आज सुबह हम 9 बजे थिएटर पहुंच गए मिशन रानीगंज का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। भीड़ तो बिल्कुल थी नहीं, तो सोचा थिएटर में ही टिकट खरीद लेंगे। बुक माई शो का जो 50-60 रुपए कमीशन पड़ता है वो भी बच जाएगा। अब वहां जाकर के टिकट मांगी तो उन्होंने कहा 580 रुपए। अब ये सुनकर के ऑब्वियस सी बात है, झटका तो लगा ही। तो हमने उनको कंफर्म किया कि 2-3 टिकट नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, एक ही टिकट के 580 रुपए। फिर मेरा थोड़ा सा दिमाग चला, हमने सोचा एक बार बुक माई शो पर कंफर्म कर लेते हैं कि एक्चुअल प्राइस है क्या। उसको खोल करके देखा तो उसमें 200 रुपए दिखा रहा था। हमने बोला इसमें तो 200 रुपए है। उन्होंने कहा कि हम जो आपको टिकट दे रहे हैं 580 वाली, उसमें पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी इंक्लूडेड है। तो अब आप सोचो कि जो बुक माई शो का 50-60 रुपए कमीशन बचा रहा है वो क्या पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खाएगा। तो हमने उनको कहा नहीं नहीं, आप हमें केवल टिकट दे दो, फूड वगैरह हमको नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नो टिकट विदाउट फूड और कोल्ड ड्रिंक एंड पॉपकॉर्न। तो मतलब आप समझ रहे हो कि साफ साफ स्कैम चल रहा है, कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बहुत गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मेरा मकसद आपको बताने का सिर्फ इतना ही है कि इन केस अगर आप मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो 15-20 मिनट पहले पहुंच जाना, तो एटलीस्ट आप सब कुछ फिगर आउट कर लोगे। लड़ना भी चाहो तो अच्छे से लड़ लोगे। जैसे मैं 15-20 मिनट पहले पहुंच गई थी तो मैंने बुक माई शो से कर लिया, अदरवाइज 50 रुपए बचाने के चक्कर में 300-350 तो घुस ही जाते। खैर, सावधानी खत्म। यहाँ से अब मेजर मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि मिशन रानीगंज जो अक्षय कुमार की मूवी आज थिएटर्स में रिलीज हुई है वो एक्चुअली है कैसी। अब देखो, ये बात तो हम सबको अच्छे से पता है कि फिल्म एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है कि किस तरह से रानीगंज में कोयले की खदान से जसवंत गिल सर ने अपनी बहादुरी और शार्पनेस के दम पर लगभग 65 मजदूरों की जान बचाई थी। विच मीन्स कि फिल्म का मेन प्लॉट हीरोइज्म और रेस्क्यू प्लान के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें एक्शन सीक्वेंसेस या मास मसाला तो नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए फिल्म की मेन पकड़ इसकी कहानी और एक्टिंग है, जो सही मायने में कहा जाए तो ठीक है, आपको बांध कर रखेगी कि किस तरह से मजदूर कोल माइंस में 200-200 फीट नीचे चले जाते हैं मात्र 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। एंड उसमें भी मैनेजमेंट के कुछ लोग लालच की वजह से उन्हें ऐसी खतरनाक जगह खुदाई करने भेज देते हैं जहां पर शायद उनकी जान तक चली जाए। इसीलिए मुझे इस फिल्म का बेस्ट पार्ट ये एक्टर्स लगे जिन्होंने मजदूर का किरदार निभाया है। उनके इमोशंस, फीलिंग्स इतने ज्यादा रियल लगते हैं कि जब फिल्म माइंड्स के अंदर चल रही होती है ना, तो रियलाइज ही नहीं होता कि ये एक्टर्स हैं, क्योंकि इतनी नेचुरलिटी दिखती है उनकी परफॉर्मेंस में। फॉर एग्जाम्पल रवि किशन, जो कि फेमस हैं अपने स्टाइल में डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग करने के लिए, वो साफ साफ चीज यहाँ पर दिखती है। उनका एक एक डायलॉग, वो गुस्सा, दुख साफ साफ जाहिर करता है एक मजदूर का असली दर्द। मतलब मैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन से ज्यादा इन मजदूरों की प्रॉब्लम से कनेक्टेड फील कर रही थी, जो इस फिल्म के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मेनली हम तो जसवंत गिल सर की कहानी से कनेक्टेड होने गए थे ना। तो मेरे हिसाब से उनकी कहानी को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था, उनकी जर्नी और मास्टर प्लान्स पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं हो पाया। बाकी अक्षय कुमार के लुक को लेकर भी बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे कि काफी नकली नकली फील हो रहा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। एंड इसी के साथ कुमुद मिश्रा सर एज यूजुअल बेस्ट लग रहे थे ऑफिसर की परफॉर्मेंस में। इसके साथ ही फिल्म के अंदर ह्यूमन और एनिमल के कनेक्शन को भी एक्सप्लोर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में मजदूर डॉग से मिलते हुए ये कह करके जाता है कि भाई सुबह मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस खदान में ही फंस जाता है। एंड वो डॉग तब तक वहां से नहीं हटता जब तक सारे के सारे मजदूर बाहर नहीं आ जाते। और मजे की बात तो देखिए कि वो सारे मजदूर बाहर भी उसी डॉग की वजह से ही आते हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सीन है। एंड वो क्या सीन है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो फिल्म ओवरऑल अच्छी है, नॉर्मल है। हाँ, थोड़े से मेलोड्रामेटिक मूवमेंट ओवर लगते हैं, जो ऐसी रियलिटी बेस्ड फिल्मों को ऑकवर्ड बना देते हैं। ऑथेंटिसिटी मिस लगती है थोड़ी सी, बट इट्स ओके, यू कैन टॉलरेट। इसीलिए अगर आपको एक रियल स्टोरी, थोड़े फिक्शनल मूवमेंट और थोड़ी हार्ट बीट तेज बढ़ाने वाली मूवमेंट के साथ देखना है तो आप बेशक मिशन रानीगंज को देख सकते हो। इसीलिए मैं दूंगी इसे 5 में से 3 हार्ट्स। तो चलो फिर आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि लियो का ट्रेलर देखा या फिर नहीं। बहुत बढ़िया रिव्यू किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।